तो न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ने ये डिसीजन दे दिया है कि अब सिविल जज का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स का लिटिगेशन एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम इसकी रिकमेंडेशन 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी, विच वाज हेडेड बाय MC सेटलवर्ड। और उसके बाद 1993 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन सेकंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये सेम डिसीजन दिया था। लेकिन पिछले 20 सालों से फ्रेश ग्रेजुएट्स की अपॉइंटमेंट सिविल जज जूनियर डिवीजन में अलाउ कर दी गई थी। लेकिन जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सारे हाई कोर्ट से मिली, उसमें ये पाया गया कि जो जजमेंट्स और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं लोअर कोर्ट से, जिनके अगेंस्ट अपील्स हो रही है हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी क्वालिटी बहुत लो थी, जैसा कि हाई कोर्ट्स के द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट्स में बताया गया। लेकिन इससे कुछ इम्पैक्ट्स भी होंगे। शायद गर्ल्स कैंडिडेट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि इंडिया में आज भी गर्ल्स के ऊपर ग्रेजुएशन के बाद तत्काल शादी का प्रेशर कहीं ना कहीं तो होता ही है। ठीक है, और उसके बाद जो लॉ फील्ड से बिलोंग करती हैं, अगर वो तुरंत ही ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगी, तो आई थिंक इट विल बी सम प्रॉब्लम फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर SCs, STs एंड अदर इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस, जिनके घर में सरकारी नौकरी की बहुत वैल्यू होती है। वो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद IAS, IPS जैसे एग्जामिनेशन तो दे सकते हैं, लेकिन सिविल जज का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। और हम बात कर रहे थे इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये प्रोविजनल एनरोलमेंट वाली डेट से लागू होगा। और अगर आपने कहीं लॉ रिसर्चर का काम भी किया है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट के? प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बनी लॉ से किया।